वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। मूव ऑन करते हैं हम ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और रेट ऑफ कन्वर्जेंस के टॉपिक के ऊपर। एक बहुत अच्छी एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनली हम एक टेबल में सब कुछ पुट करेंगे कि किसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है। मैंने ये वाला टॉपिक स्लाइड में नहीं डाला, मैं लिखूंगा प्रॉपरली। आप बहुत केयरफुली समझना और अपने नोट्स बना सकते हो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होगा। देखो, हमारे पास क्या होगा कि एक सीक्वेंस होगा, जैसे x0, x1, x2 अप टू सो ऑन। हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये प्रॉपर किसी रूट अल्फा पे कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ एरर टर्म आएगी, तो हम उसे एप्सिलॉन एन से ई एन से नाम देंगे, एप्सिलॉन एन से, दैट इज एक्स एन माइनस अल्फा करके। एप्सिलॉन एन किसके इक्वल होगा, एक्स एन माइनस अल्फा। ये आपके पास एप्सिलॉन एन होगा। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन कर दिया हमने एरर टर्म। ये हमने एरर टर्म डिफाइन कर दी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे अगर आपको एप्सिलॉन वन डिफाइन करना है तो क्या होगा, एक्स वन माइनस अल्फा, कि जो एक्स वन का डिस्टेंस है अल्फा से कितना है, एक्स टू का डिस्टेंस अल्फा से कितना है, वो चीज़ है आपके पास। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि अगर इफ देर एग्जिस्ट अ नंबर पी, अगर आपके पास एक नंबर पी एग्जिस्ट कर जाए और एक कांस्टेंट सी एग्जिस्ट कर जाए, नंबर पी और कांस्टेंट सी एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सच दैट लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस वन अपॉन मॉड एप्सिलॉन एन की पावर पी इक्वल टू सी हो, अगर ये इसके इक्वल हो। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, काफ़ी बार हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, जब भी आप नोटेशंस देखोगे तो मल्टीपल नोटेशन के साथ आपको फैमिलियर होना चाहिए। तो इसे लिखेंगे एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फ़ा, और इसे लिखेंगे एक्स एन माइनस अल्फ़ा की पावर पी इक्वल टू सी। ठीक है, तो इस केस में जो पी होते हैं, जो इस केस में पी होगा वो क्या होगा आपके पास, पी होगा ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। पी किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के इक्वल। देखो, लिखने का तरीका है, हम इसे काफ़ी बार ऐसे भी लिखते हैं, एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल टू मॉड एप्सिलॉन एन की पावर पी इंटू सी। तो पी फॉर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, और सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब है एरर कांस्टेंट, एरर कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से अगर p की वैल्यू वन आती है आपके पास और c लेस देन वन है, तो हम कहते हैं कि जो कन्वर्जेंस है वो लीनियर है, ऑर्डर में लीनियर कन्वर्जेंस है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वन के बराबर है। अगर p वन से बड़ा आता है तो हम उसे बोलते हैं सुपर लीनियर। क्या बोलते हैं उसे, सुपर लीनियर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर p की वैल्यू टू के इक्वल आ गई तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। तो जो कन्वर्जेंस है वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। फाइनली आपको क्या याद रखना है, आपको इतना याद रखना है कि अगर मान लो एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल टू सी टाइम्स एप्सिलॉन एन की पावर p है, जो ये p होगा, p आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देगा। हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एमसीक्यू एग्जाम को अप्रोच करना है। ठीक है, तो एमसीक्यू एग्जाम में आपको सिर्फ ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, ये वाली नोटेशन, और और ये पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन एन किसके इक्वल है, ये एक्स एन माइनस अल्फा। जैसे मान लो कि आपके पास एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री अप टू अल्फा, अल्फा पे तो कन्वर्ज करना चाहिए, तो एग्जैक्ट है। जो एक्स थ्री और अल्फा के बीच में डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन एन बताते हैं आपको, और एप्सिलॉन एन प्लस वन क्या बताते हैं, मॉड एक्स एन प्लस वन माइनस अल्फा, ये डिस्टेंस ये बताते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, इसमें जो p होगा वो आपके पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देगा। चलो
अब इस चीज को समझते हैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल की हेल्प से। मान लो कि दो मेथड्स हैं, दो रनर्स हैं, वो ट्राई कर रहे हैं टू रीच द फिनिश लाइन, द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मतलब ये हमारे पास मेथड नंबर 1, ये हमारे पास मेथड नंबर 2। यहाँ पे पहला रनर है, यहाँ पे दूसरा रनर है, दोनों भाग रहे हैं और उनको यहाँ पे पहुँचना है, ये उनकी टारगेट लाइन है। एरर का मतलब क्या है? डिस्टेंस रिमेनिंग टू फिनिश द लाइन रिप्रेजेंट द एरर एट ईच स्टेप। जैसे फर्स्ट स्टेप के बाद वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो अब एरर कितना बचा? ये सारा बचेगा आपके पास एरर, इसका एरर ये बचेगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मतलब कि टाइप ऑफ प्रोग्रेस क्या चीज़ है कि हाउ ईच रनर स्पीड चेंजेस एज दे अप्रोच द फिनिश लाइन, कि जैसे जैसे वो फिनिश लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी स्पीड कैसे चेंज हो रही है। लीनियर ऑर्डर का मतलब है कि कांस्टेंट पेस पे चल रहे हैं, एक कांस्टेंट पेस पे चल रहा है। जैसे बाइसेक्शन मेथड है, बाइसेक्शन में डिस्टेंस हर स्टेप पे हाफ होता जाएगा, जो इंटरवल है उसका डिस्टेंस हाफ होता जाएगा हर स्टेप पे। बाइसेक्शन मेथड वाली वीडियो देखो आप, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हर स्टेप पे जो इंटरवल की लेंथ है वो और ज़्यादा हाफ होती जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक ऑर्डर में क्या होगा? जो रनर की स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी जैसे जैसे वो पास जाएंगे। जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड, ये स्प्रिंट मारते हैं, आप ऐसे सोच लो कि न्यूटन स्प्रिंट मार रहे हैं। सुपर लीनियर का मतलब क्या है कि रनर स्पेस इंक्रीज बट नॉट एज रैपिडली एज क्वाड्रेटिक। उसकी इंक्रीज तो करती है पर उतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा क्वाड्रेटिक वाले की इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आइडिया रखना है आपको। सेकंड है कि रेट मेजर करते हैं हाउ मच डिस्टेंस इज एक्चुअली कवर्ड एट ईच स्टेप, हर स्टेप पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। देखो, जैसे रेट का मतलब क्या है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। मान लो ये सिर्फ इतना इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये वाला रनर आपका इतना इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में इतना इतना डिस्टेंस कवर कर दिया उसने और इसने इतना कवर किया है, तो रेट इसका स्लो होगा और इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वन रनर माइट बी मोर एफिशिएंट एंड कवर अ बिगर पोर्शन ऑफ द डिस्टेंस इन द ईच स्टेप। हाई रेट का मतलब क्या होगा? बहुत बड़ा पोर्शन डिस्टेंस का वो कवर करेगा हर स्टेप में। ठीक है, ये सारी कहानी सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का एक इंट्यूटिव तरीका पता चले कि इसको हम करते कैसे हैं, इसका क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और रेट ऑफ कन्वर्जेंस में मैंने बहुत बच्चों को देखे स्ट्रगल करते हुए, उन्हें नहीं पता चलता कि इनमें क्या डिफरेंस है। फाइनली अगर मैं बाइसेक्शन मेथड की बात करूं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो लीनियर होगा। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। सीकेंट, सीकेंट का 1.61 के करीब होगा, सुपर लीनियर बोलेंगे हम इसे। अगर आपके पास एक एमसीक्यू बन गया, एमसीक्यू में सबसे पहले स्टेटमेंट आ गई, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ secant method is greater than बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, और मान लो दूसरी स्टेटमेंट आपके पास क्या बन गई कि द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ secant मेथड इज ग्रेटर देन न्यूटन रैप्सन मेथड। अब चार ऑप्शंस है, ए ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा ऑप्शन है कि बी ओनली सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड ऑप्शन है कि बोथ दोनों ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन है कि नन दोनों में दोनों ही गलत है। पता होना चाहिए आपको, बाइसेक्शन का ऑर्डर 1 है, सेकेंड का 1.6 है, तो सेकेंड का 1.6 है, बाइसेक्शन से तो बड़ा आ गया। सेकेंड का 1.6 है, न्यूटन का 2 है, तो ये बड़ा थोड़ा होगा, ये गलत हो जाएगी, ये ठीक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। रेगुलर फॉल्सी का भी आपके पास 1 होगा, रेगुलर फॉल्सी। बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी दोनों का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो सेम है। मॉडिफाइड न्यूटन रैप्सन मेथड का 1 होगा आपके पास। इसमें बेसिकली मल्टीपल रूट्स, जो रूट्स की मल्टीप्लिसिटी होती है वो एक से ज़्यादा होती है। और फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड का भी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो किसके इक्वल होगा? वो 1 के इक्वल होगा।
अगर रेट की बात की जाए तो इसका हाफ होगा, सीकेंड का लीनियर से तो ज़्यादा होगा, रेगुलर फोल्सी का भी हाफ के करीब होगा, सिमिलर टू बाइसेक्शन। न्यूटन रैप्सन का रेट बहुत तेज होते हैं। फिक्स पॉइंट आइट्रेशन का डिपेंड करेगा डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है। तो आपसे रेट के ऊपर कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली क्वेश्चन ऑर्डर के ऊपर पूछा जाता है। तो ऑर्डर के ऊपर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी डिफाइन करने के लिए आएगा एप्सिलॉन एन प्लस वन इक्वल टू सी टाइम्स एप्सिलॉन एन की पावर पी, यहाँ पे एप्सिलॉन एन को भी ध्यान में रखना कि एक्स एन माइनस अल्फा के बराबर होता है ये। पी फॉर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, जितनी इसकी वैल्यू निकलेगी वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस और रेट ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है।